तेजी से बढ़ रहा है, उसने खुमैनी को जेल करवा दी। और उसके बाद भी जब लोग रुक नहीं रहे थे तो 4 नवंबर 1964 को आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी को ईरान के बाहर इराक में भेज दिया जाता है, उनको एक्साइल कर दिया जाता है। अब इराक और ईरान दोनों शिया मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, लेकिन इराक में एक चीज और थी, जो इराक की लीडरशिप थी जैसे सद्दाम हुसैन वगैरह, ये सुन्नी मुस्लिम थे। तो आयतुल्ला खुमैनी ने क्या किया कि इराक में जाके भी स्पीचेस दी, वहां के जो शिया लीडर्स थे उनसे जाके बात करी, और ये स्पीचेस देते थे नॉर्मल नहीं थी, इसमें बहुत ही रिलीजियस और इंपैक्टफुल बातें बोली जाती थी, जिससे लोग बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे थे। इन स्पीचेस का जो मेन कोर था उसमें यह कहा जाता था कि देश को कोई आदमी नहीं चला सकता, ना ही आदमी कोई लॉ बना सकता है। लॉ बनाने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, और देश कैसे चलेगा, देश में कैसे रहना चाहिए, क्या रूल फॉलो होने चाहिए, ये गॉड के हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी इंसान के हिसाब से। इनके हिसाब से ना तो कोई राजा होना चाहिए, ना कोई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक इस्लामिक राज होना चाहिए जिसको गॉड के रूल से चलाया जाए, और वो जो रूल्स है वो गॉड जो नुमाइंदे हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो इंप्लीमेंट करेंगे। एक तरह से शरिया के हिसाब से देश चलना चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया वलायत ए फाकी। ये सारी बातें सुन के लोगों का हुजूम लग जाता था ईरान के अंदर। ये स्पीचेस इराक में देते थे और प्रोटेस्ट ईरान में स्टार्ट हो जाते थे। इनकी स्पीच की जो ऑडियो कैसेट होती थी वो ईरान के अंदर स्मगलिंग के थ्रू पहुंचाई जाती थी। ये ओरिजिनल ऑडियो है।